भारत टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा, सब आउट उठ गए हैं। इंदिमा मुलक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रही है। कौन सी घटिया क्वालिटी का माल फूकते हैं यार ये लोग। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर, इंडिया ने दे दिया तुम्हारे अंदर। अभी क्या जवाब दूं इसका मेरे भाई। अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है। तो रोहित शर्मा ने कहा कि जनाब इन्हें थोड़ा सा दिमाग खोलना चाहिए और इंजमाम उल हक को दिमाग खोलकर यानी हलवे शलवे से बाहर आकर थोड़ा सा दिमाग खोलकर बातचीत करनी चाहिए। उन्हें कंडीशंस देखनी चाहिए कि हम शदीद तरीन गर्मी में खेल रहे हैं। ये भिखारी आलू उबाल के पार्टियों को एंजॉय करने वाले ये कहते हैं कि बॉल के साथ ना छेड़खानी हुई है। अर्शदीप का बॉल जो है वो अच्छे से चल रहा था। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। अब इंजमाम एक वर्ल्ड स्टार है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्यों इन सबको शौक चढ़ा हुआ है कि ये जाकर दुनिया भर में बेइज्जतियां करवाते फिरते हैं। मैं ये सोच रही थी कि जब ये सवाल हुआ तो रोहित हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं लिटरली यही सोच रही थी कि क्या इमेज गई हमारी। ये बातें सुनने के बाद ना जो 98% तो इज्जत चली गई पाकिस्तान की। जब कोई टीम अच्छा खेल रही है तो आप उसको प्रेस क्यों नहीं करते, एडमायर उसको क्यों नहीं करते, क्यों उसमें पंचाखे निकालते हैं? कभी चिप लगी हुई है, कभी बॉल टेम्परिंग की हुई है, क्या मुश्किल अगर किसी की तारीफ कर दें? क्यों ऐसे किए इंतजाम ने और इनको क्यों बेशर्मी नहीं फील होती कि भाई इस तरह से इल्जामात लगाते हैं जो कि एंड ऑफ द डे वो वसीम अकरम वाली बात है कि भाई साड़ी ते बेइज्जती ना कराओ। आपकी टीम दुनिया भर में बेइज्जती करवाने के बाद, मुंह काला करवाने के बाद वापिस आई है, तो आपने इतना नहीं किया कि उन सबको बुलाकर अभी तक पूछ लें। वो तो हुआ कुछ नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, इस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत से हारकर भले ही बाहर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अभी भी भारत पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने टीम इंडिया पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉल टेम्परिंग जैसे संगीन आरोप लगा दिए हैं। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंजमाम को आईना दिखाया है। रोहित का जवाब सुनने के बाद साफ है कि इंजमाम जैसे अनुभवी खिलाड़ी का यह बयान उनकी क्रिकेटिंग समझ पर सवाल उठाता है। दोस्तों, इंजमाम उल हक ने एक टीवी शो पर कहा था कि ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ने बॉल टेम्परिंग की थी। पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने कहा कि अंपायरों को तब बॉल चेक करना चाहिए था कि गेंद के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। अब इसी खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया इंजमाम पर ही निशाना साध रही है और बोल रहे हैं कि इंजमाम ने यह बयान देकर पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है। कौन सी घटिया क्वालिटी का माल फूकते हैं यार ये लोग। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर, इंडिया ने दे दिया तुम्हारे अंदर। अबे 47 में 47 करने की औकात नहीं, 3 बॉलों में 12 रन डिफेंड करने की औकात नहीं, 3 बॉलों में 2022 में 13 रन डिफेंड करने की औकात नहीं, 18 में 48 नहीं डिफेंड किए जाते भाई साहब। यूएसए को नहीं हराया जाता, कनाडा को मर मर के हरा के तुम्हारे प्लेयर अपना 50 करके यूं करते हैं। उसके बाद घंटे का किंग लेके चल रहे हो और तुम्हारे वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, पर भाईजान हम नंबर 1 तो है ना, वो नंबर 1 बॉलर तुम्हारे ऊपर से ना इंडिया के लड़कों को आउट कर पाते हैं। और चलो बाद में कोलैप्स हो भी गया था तो मैच कम से कम जीत के ही दिखा देते। इंडिया ने आयरलैंड को हरा दिया, इंडिया ने उसको एक तरफा हरा दिया। तो भाई हमारी जो वो है ना, जो बॉल है 2023 में चिप थी, 2024 में वो बॉल चल रही है, अपने आप चल रही है। कुछ करा है इंडिया वालों ने, कुछ करा है। और शर्म नाम की चीज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सरदार जी, जिसको एक एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए भाई। क्यों? अगर सच में लेजेंड्स लोग हैं तो अगर मान लो कोई नया नया बच्चा क्रिकेट में आता है ना, अगर वो गलत भी कर रहा होता है ना, तो उसको एप्रिसिएशन मिलनी होनी चाहिए। नहीं, ये भिखारी आलू उबाल के पार्टियों को एंजॉय करने वाले ये कहते हैं कि बॉल के साथ ना छेड़खानी हुई है। अर्शदीप का बॉल जो है वो अच्छे से चल रहा था, अर्शदीप का बॉल ऐसे चल रहा था। क्यों? अर्शदीप ने तुम्हारे अंदर डाल दिया था बॉल। और अर्शदीप का बॉल इसलिए चल रहा था क्योंकि हमारे वाले ना कुदरत के निजाम पे नहीं आते हैं। हमारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये नहीं कहते कि ये तो अल्लाह ने करा दिया, जो भी कराया है हमने तो। भाई अल्लाह ने तुम्हें धरती पे भेज दिया, अल्लाह को बाकी लोगों को भी देखना है। या जाके वहां बुत बन के यूं खड़े हो जाओ, यूं सुन हो गए खड़े ग्राउंड के बीच में, और बाद में जाके कह दो ये तो जी अल्लाह ने कहा। हमारे वाले ऐसे नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अल्लाह को मानने वाले हमारी टीम में भी हैं और शायद तुमसे ढंग से मानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो खेल के बीच में नहीं लाते अपने किसी भगवान को।
भाई बेशरम लोग हैं भाई, कतई बेशरम लोग हैं भाई, इतने घटिया लोग हैं। मैं तो इसकी फोटो भी नहीं लगाना चाह रहा था, इसकी सूजे हुए आदमी की। मैं यही सोच रही थी कि जब ये सवाल हुआ तो रोहित हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं लिटरली यही सोच रही थी कि क्या इमेज गई हमारी, क्या हमारा जो है वो उनके सामने एक इमेज है कि यार ये हर बार हम पे इल्जामात लगाते हैं, हर बार हमारे बारे में इस तरह की बातें बोलते हैं। जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनके साथ रोहित विराट की बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन वो ये भी सोचते होंगे कि अगले कुछ सालों में ये भी टीवी पे बैठे होंगे और ये भी इसी तरह की बातें कर रहे होंगे। कैसे हमारा रिश्ता ठीक होगा, कैसे ये जो कुछ थोड़ी बहुत जो एक बॉन्ड बना हुआ है ये कैसे बरकरार रहेगा जब हमारे एंड से इस तरह की बातें। कभी सुना है सौरव गांगुली को ऐसी बात करते हुए, कभी राहुल द्रविड़ को ऐसी बात करते हुए सुना है? नहीं, उनको हमने तारीफ करते हुए सुना है। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की, पाकिस्तानी बैटर्स की, बाबर आजम की हर बार तारीफ की। जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, किसी ने सवाल उठाया था, किसी ने बोला था कि पाकिस्तान ने बॉल टेम्परिंग की, किसी ने बोला था रिजवान बाबर ने चीटिंग की? ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाले क्रिकेटर हो, आपको एज एनालिस्ट बिठाया है, आप क्रिकेट पर बात करो। आप बॉल टेम्परिंग और इन सारी चीजों को बीच में लेकर आ रहे हो। एक्सपेक्ट नहीं की मैंने इंजमाम से, तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। सलीम मलिक ये बात बोलते तो शायद मैं बोलती कि चले ठीक है वो तो बोल देते हैं, लेकिन एटलीस्ट इंजमाम मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ये जानकर। भाई आप 3 में ना 13 में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात बनी हुई है कि भाई आप क्या ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है आपका, आपको क्या अफेक्ट हुआ है इस पे? ना पाकिस्तान को अफेक्ट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को तो जो अफेक्ट होना था उस बार वो तो 4-5 दिन पहले ही हो गया था वर्ल्ड कप के शुरू में ही। तो पाकिस्तान की टीम तो चली गई है और यहाँ पे यकीन करें वो हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर मीम्स बन रही हैं और वो लोग कह रहे हैं जी आप क्या वर्ल्ड कप के ऊपर बात कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की अब दिलचस्पी है वर्ल्ड कप में, ना पाकिस्तान की क्रिकेट की दिलचस्पी है, टीम भी बाहर हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी हम तो चूरन बेच रहे हैं। तो यही वो बात है कि चूरन बेचते बेचते उन्होंने चूरन में जरा मसाला ज्यादा डाल दिया है और उन्होंने कहा कि चले किसी बहाने मेरी बात तो होगी, इसके ऊपर मुझ पे बात तो की जाएगी। वो कहते हैं ना बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर बात करता, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये बात की जाती, उनके किसी प्लेयर की जानिब से ये बात की जाती, तो मुमकिन है आईसीसी इसके ऊपर कम से कम ये सोचता कि जी इसके ऊपर को थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। अब इंजमामुल हक के कहने के ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होगी कि जी अर्शदीप ने 11वें-12वें ओवर में बॉल के साथ, अच्छा वो ये बता रहे हैं कि 11वें-12वें ओवर में बॉल के साथ कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से 15वें ओवर पे जाके बॉल ने रिवर्स स्विंग करना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी बॉल जो है वो 15वें, 17वें, 18वें ओवर में या 20वें ओवर में जाके रिवर्स स्विंग करे। रिवर्स स्विंग करने में आपकी जो फील्ड होती है ना उसका भी रोल होता है। अगर वो ड्राई आउट फील्ड है तो उसमें बॉल लग के जो है वो उसके ऊपर प्रॉब्लम बनता है।